गवर्नमेंट कॉलेज अटरू के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे भारत का अफवाह तंत्र। ये आपके सेकंड पेपर में है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो भारत के अफवाह तंत्र जो है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अफवाह तंत्र क्या होता है। अफवाह तंत्र का मतलब है किसी भी स्थान पर वहाँ की जो जल है उसका बहाव की संरचना किस तरह से है, वहाँ की नदियाँ है वो किस तरह से बहती है, ठीक है, उनकी संरचना कैसी है। तो इस तरह से जो होता है उसको हम अफवाह तंत्र बोल देते हैं। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे तो इसमें तीन प्रकार का है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली और जो आंतरिक नदियाँ है वो हम पढ़ते हैं राजस्थान में। इसी तरह भारत का जो अफवाह तंत्र है उससे भी हमने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। एक तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी और दूसरा जो दक्षिण भारत है उसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, वहाँ से जो निकलने वाली नदी है उनका अफवाह तंत्र दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले तो अफवाह तंत्र जो है दोनों में इनमें डिफरेंट किस आधार पर किया गया। जैसे भूगर्भिक संरचना है, एक तो धरातलीय उच्चावच, वर्षा और अन्य जलवायु की विशेषता है, उसके आधार पर इनमें दोनों में डिफरेंट है। भूगर्भिक संरचना मतलब चट्टानों की संरचना अलग अलग है। हिमालय जो है कमजोर चट्टानों से बना हुआ है और ये पठार जो है प्रायद्वीप का दक्षिण भारत का वो मजबूत चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंट है संरचना में, चट्टानों में। दूसरा जो धरातलीय उच्चावच है इसमें भी डिफरेंट है। हिमालय जो है अधिक लगभग सारा पहाड़ी इलाका है, उसके बाद मैदानी इलाके में नदियाँ आती है। ठीक है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार जो है ये दोनों मिक्स है, मुख्य रूप से पठार है लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ है इसमें। ठीक है, तो लगभग सारे में ही है इस तरह से। और तीसरा अंतर वर्षा के आधार पर किया गया है। वर्षा जो हिमालय पर्वतमाला में ज़्यादा होती है और प्रायद्वीप पठार में थोड़ी कम बारिश होती है। ठीक है, और दूसरा वहाँ पर अन्य जलवायु विशेषता है, उसमें क्या है, हिमालय के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है तो उनसे पानी आता रहता है, लगातार साल भर पानी आता रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार जो है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बर्फ़ वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ बारिश जब होती है, बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में, उसी टाइम नदियों में पानी आता है। ठीक है, तो ये चार डिफरेंट है, इनके आधार पर इन दोनों अफवाह तंत्रों में अंतर किया जाता है। ठीक है, तो अब अंतर देखेंगे कौन कौन से अंतर है। जैसे पहला अंतर दिया हुआ है यहाँ पर, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब है हिमालय बना था उससे पहले से ही नदियाँ बह रही थी, वहाँ के उस इलाके में उससे पहले ही नदियाँ बह रही थी। ठीक है, जैसे हिमालय बनता गया, ऊंचा होता गया, वैसे ही नदियाँ उसको काटती गई। ठीक है, सिंधु, झेलम, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, ये जो नदियाँ है ये सारी हिमालय वाली नदियाँ है। तो ये क्या पहले से ही बह रही थी, हिमालय बनने से पहले। तो हिमालय जैसे जैसे बनता गया वो उसको काटती गई। इस कारण से वहाँ पर क्या हो गया, बड़े बड़े गार्ड्स बन गए। ठीक है, गार्ड्स मतलब जो नदियों ने पहाड़ों को काट रखा है, इस तरह के गार्ड्स हिमालय में बहुत ज़्यादा है। जबकि जो दक्षिण वाला पठारी क्षेत्र है, दोनों में हम अंतर देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें ये नहीं है, उसमें नदियाँ जो है वो अनुवर्ती प्रकार की है। ठीक है, अनुवर्ती नदियाँ है। अनुवर्ती अफवाह तंत्र क्या होता है, जो ये पठार है वो बन गया उसके बाद नदियाँ बहने लगी है। ठीक है, जिधर ढाल मिला उनको उधर ही बहना शुरू कर दिया, तो उनको बोलते हैं हम अनुवर्ती नदियाँ। तो ये ऐसी मिलती है नदी पठारी क्षेत्र में। ठीक है, साउथ में। तो इसमें छोटे गार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, पठारी क्षेत्र में, क्योंकि नदियाँ बाद में बहना शुरू किया है पठार वगैरह बनने के बाद। ठीक है, तो पठार ज़्यादा ऊंचे है नहीं है तो ज़्यादा बड़े गार्ड्स भी नहीं बना पाई। दूसरा जो है कि चट्टान है वो कठोर है, इस कारण से गार्ड्स गहरे करना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, तो आपका पहला अंतर हो गया दोनों में। ठीक है, इसमें अफवाह तंत्र पूर्ववर्ती था, इसमें अनुवर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब पहले से ही बना हुआ और दूसरा अनुवर्ती मतलब बाद का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड जो अंतर है इन दोनों में वो हम देखेंगे इन दो क्षेत्रों के ऊपर बहने वाली नदियों के आधारभूत चट्टानों के संरचना में अंतर है। ठीक है, जिस कारण हिमालय की नदियाँ तीव्र तलीय अपर्दन के कारण वृक्षाकार अफवाह बनाती है और मैदानी क्षेत्र में समांतर अफवाह और मध्य भाग में विसर्प आकार के अफवाह और नीचे वाले भाग में डेल्टाई भाग बनाती है। तो ये हिमालय की नदियाँ जो है, पहले तो सबसे पहले आपको पता है गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ से गंगा यमुना वगैरह निकलती है और भी नदियाँ निकलती है पहाड़ों से। ठीक है, फिर वो आती है यूपी बिहार वगैरह में, मतलब मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। तो पहाड़ों में तो क्या बनाती है वो वृक्षाकार अफवाह तंत्र, क्योंकि ऊपर से नीचे उतरती है पहाड़ों से, तो वहाँ बन गया वृक्षाकार अफवाह तंत्र। ठीक है, वृक्ष के आकार का। फिर बाद में समानांतर, मैदान में समानांतर बहती है वो एक नदी है, उसके साइड में होकर दूसरी नदी बह रही है। ठीक है, बीच में फिर विसर्प आकार, जहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी की स्पीड कम होने के कारण वो विसर्प सर्प का रूप ले लेती है। ठीक है, उसके बाद डेल्टा बनाती है। समुद्र में गिरने से पहले क्या, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस कारण से वहाँ पर डेल्टा बनते हैं। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो इस तरह से हिमालय की नदियाँ अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती है, जबकि
जो है वो है प्रायद्वीपीय नदियाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें मुख्य रूप से न तो विसर्प बनते हैं, न वहाँ पे डेल्टा भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, डेल्टा भी कम बनते हैं उन नदियों में। और इस तरह से उसमें वृक्षाकार अववाह तंत्र भी देखने को कम मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पहाड़ी वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंट हो गया। इसके बाद तीसरा डिफरेंट जो है, हिमालय की नदियाँ अपने स्रोत में अति तीव्र गति से तलीय अपरदन करती है, लेकिन मैदान में इनका तलीय अपरदन कम होता है, ठीक है। और प्रायद्वीप की भारत की नदियाँ तुलनात्मक दृष्टिकोण से भिन्न है, यह अति प्राचीन पठारी है, अधिकतर नदियाँ अपरदन का कार्य धीमा किया जा चुका है। दोनों में क्या डिफरेंट हुआ, हिमालय की नदियाँ जो है, सॉरी, ये तीव्र अपरदन करती है हिमालय की नदियाँ, ठीक है। और प्रायद्वीप की नदियाँ जो है, ये नीचे वाला अपरदन जो है ज़मीन का वो कम करती है, क्योंकि ये कठोर है, और दूसरा अधिकांश जो अपरदन है उसका वो हो चुका है, ठीक है, आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, मतलब समुद्र के लेवल जो है लगभग उसको प्राप्त कर चुकी है। और हिमालय क्या है, हिमालय तो अभी भी बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो इस कारण से जो नीचे और उसकी चट्टाने जो है वो कमज़ोर है, इस कारण से वो अभी भी जो तलीय अपरदन जो है वो नदियाँ ज़्यादा करती है, मतलब नदी की जो तली है, बीच वाला पार्ट नदी के नीचे वाला, उसमें अपरदन ज़्यादा करती है, ठीक है। चौथा अंतर जो है वो है, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में साल भर जल प्रवाह होता है, ठीक है। सदाबहार नदी है ये। सदाबहार मतलब ये पूरी साल भर बहती है। साल भर बहने का कारण क्या है, हिमालय वाली नदियों के, क्योंकि गंगोत्री, यमुनोत्री और जो सिंधु वगैरह नदी निकलती है वहाँ से, वहाँ सब वो निकलती है बर्फ़ से, ठीक है। हिमालय की जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलती रहती है और उससे नदियाँ निकलती रहती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत जो है, दक्षिण भारत, वहाँ पर कोई नदी वगैरह, सॉरी, वहाँ पर कोई बर्फ़ वगैरह नहीं है, तो इस कारण से इसमें पानी की कमी हो जाती है सर्दी वगैरह में, ठीक है। जैसे आप चंबल वगैरह को देख सकते हो, चंबल की नदी जो है प्रायद्वीपीय नदियों में आती है। चंबल में क्या होता है, सर्दियों में पानी बहुत कम हो जाता है, जबकि बारिश के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि हिमालय की नदियाँ जो है वो हमेशा बहती रहती है सालों भर, ठीक है। ये अंतर है दोनों में। और तीसरा अंतर इसमें बाढ़ वाला भी है, ठीक है। पानी की मात्रा से बाढ़ इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि पानी ज़्यादा होगा तो बाढ़ भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो हिमालय वाली नदियों में बाढ़ ज़्यादा आती है, और इसमें प्रायद्वीप वाली नदियों में बाढ़ की अवधि छोटी होती है, 2-3 महीने बाढ़ आती है, उसमें से बाढ़ आती रहती है, ठीक है, नॉर्मल है वहाँ पे। इससे आगे पांचवा जो पॉइंट है, हिमालय क्षेत्र वाली नदियाँ मैदानी भागों में विस्तृत विसर्प को प्रदर्शित करती है, जबकि उसके मार्गों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कोसी नदी है बिहार की, ठीक है, कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं, तो इस कारण से बोलते हैं क्योंकि वो उसका मार्ग ही चेंज होता रहता है। जैसे पानी ज़्यादा हुआ वो टेढ़ा मेढ़ा किधर भी चल देती है, ठीक है, उसका फिक्स रूट नहीं होता, विसर्प बनाती है वो, और आसपास के इलाकों को भी कई बार चपेट में ले लेती है। जो आसपास के गांव होते हैं उनमें भी पानी चला जाता है उसका, तो बाढ़ आती रहती है। इस कारण से इसको बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है प्रायद्वीपीय नदियों में, क्योंकि वहाँ एक तो कठोर चट्टान है, दूसरा वहाँ पानी की मात्रा भी कम होती है, ठीक है। इसके बाद छठा अंतर आ गया आपका, तो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की नदियाँ तुलनात्मक दृष्टि से अधिक लंबी है, क्योंकि इनका स्रोत समुद्र क्षेत्र से दूर है, पुनः इनका मार्ग सीधा नहीं है, अतः समुद्र से पहुंचने के लिए अधिक अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जैसे हिमालय है, तो हिमालय समुद्र से बहुत दूर पड़ता है, तो वहाँ से जो नदियाँ निकलेगी वो बहुत लंबी होगी, क्योंकि वहाँ से आने में दूरी है, तो वहाँ बहते हुई तो अधिक दूरी होगी दोनों के बीच में, तो लंबी भी वो अधिक हो जाएगी। इसलिए गंगा, ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ है, यमुना वगैरह, ये काफ़ी लंबी है, ठीक है। जबकि प्रायद्वीप की नदियाँ छोटी है, क्योंकि प्रायद्वीप के दोनों तरफ समुद्र है, एक तरफ सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। नदी कहीं से भी निकलेगी तो दूसरी तरफ जाएगी तो पास में समुद्र पड़ जाएगा, इस कारण से ज़्यादा लंबी नहीं है नदियाँ, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। प्रायद्वीप में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, उधर तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इधर गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर ही है, बस इतनी सी है, ठीक है। इसके बाद सातवां अंतर आपका, हिमालय क्षेत्र की कोई भी नदी पठारी क्षेत्र की नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। जैसे गंगा वगैरह, यमुना और जितनी भी नदियाँ हैं हिमालय वाली, वो किसी भी प्रायद्वीप की नदी में जाकर नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन प्रायद्वीप की नदी उसमें उनमें मिलती है। जैसे आप चंबल का एग्जांपल ले सकते हो, चंबल नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की है, ठीक है, लेकिन ये मिलती है यमुना में जाके। तो इस तरह से प्रायद्वीप की नदियाँ हिमालय वाली नदियों में तो मिलती है, लेकिन हिमालय वाली नदियाँ प्रायद्वीप की नदियों में नहीं मिलती, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सहायक नदी किस तरह से होती है इनकी, ठीक है। इससे आगे फिर और अंतर है, पुनः हिमालय से निकलने वाली नदियों पर्वतीय क्षेत्रों में जलप्रपात जलगर्ती का इनका निर्माण करती है, लेकिन प्रायद्वीप क्षेत्र की प्राय नदियाँ सभी अपने संपूर्ण क्षेत्र में जलप्रपात एवं जलगर्ती का निर्माण करती है। इसका कारण क्या है, हिमालय से जो नदी निकलती है वो पहाड़ों में होती है,
उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल प्रदेश वगैरह वहाँ होती है, तो वहाँ क्या करती है वो जलप्रपात वगैरह बनाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यूपी बिहार वगैरह बंगाल वगैरह इस जो मैदानी इलाका है यहाँ पर आई वो, तो वो बनाना बंद कर देती है जलप्रपात, ठीक है, जलगर्ती का बनाना बंद कर देती है, क्योंकि ये मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर पहाड़ वगैरह बिल्कुल नहीं है, इस कारण से यहाँ पर वाटरफॉल वगैरह नहीं बनते, ठीक है। लेकिन दूसरा अंतर, प्रायद्वीपी नदियाँ क्या है, ये क्या करती है, ये पूरा पठारी क्षेत्र में रहती है, वहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे पहाड़ हर जगह मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र जो एरिया है सारा पूरा दक्षिण भारत, उसमें कहीं भी जलप्रपात बना देती है, जहाँ पर उसको इस तरह की स्थलाकृति मिली वहीं वो जलप्रपात बना देती है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाका है थोड़ा, और पत्थर वगैरह वहाँ पर चट्टाने जो है कठोर है, ठीक है। तो इस कारण से जलप्रपात वगैरह बनाती रहती है। तो इस तरह से आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपके बड़ा, कि प्रायद्वीपीय भारत और हिमालयी जो अफवाह तंत्र है दोनों, उनमें क्या डिफरेंट है, ठीक है। हिमालयी अफवाह तंत्र में कौन कौन से एरिया आएंगे, जो हिमालय से जुड़े हुए हैं, जहाँ से हिमालयी नदियाँ निकलती है वो इसमें आ जाएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ यहाँ पे आती है, तो इस कारण से ये इलाके आएंगे हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत, ठीक है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में कर्नाटक, केरल और जो साउथ के हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह, ये सारे राज्य जो है इसमें आएंगे, ठीक है। तो दोनों अफवाह तंत्र में क्या अंतर है मैंने आपको समझा दिया है, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है।